आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। जो आप ही लोगों का चैनल है। काफ़ी दिनों से वीडियो ना आई क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, कुछ दिक्कतें थी इस वजह से। लेकिन आप सब लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब मुझसे कुछ पूछा गया है कि भी हमें दक्षिणवर्ती शंख और वैसे शंख में अंतर बताएं, तो मैं आपको बता देती हूँ। दोनों शंख आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये दक्षिणवर्ती शंख होता है, क्योंकि ये इसका मुख जो होता है वो इस तरफ होता है और इसका मुख होता है जो ये बजाने वाला शंख होता है। दक्षिणवर्ती शंख इस तरीके से होता है, ऊपर से इसको हम विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, अपने लड्डू गोपाल को, उनको सबको नहलाने धुलाने में काम करते हैं। जो बजाने वाला शंख होता है वो इस तरीके से होता है, इससे स्नान नहीं कराया जाता, दक्षिणवर्ती शंख से ही स्नान कराया जाता है। तो कल के दिन जिनके पास दक्षिणवर्ती शंख है तो आप उससे स्नान जरूर कराएं। भगवान का सबसे पहले आप उनको, भगवान को जो आपने पहले से श्रृंगार करके बिठा रखा है, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप वो काट करें। पतला कपड़ा जो उड़ा रखा है उस सारा दिन 4 बजे के बाद खिला पिला के भगवान के ऊपर इस तरीके से वस्त्र हटाएं। 3 ताली बजाकर, इस तरीके से 3 ताली बजाकर भगवान के ऊपर से ये वस्त्र हटाएं। और अभी मैंने दूसरी वीडियो में दिखाया था, इस तरीके से खीरा लेके जिसमें थोड़ी सी डंडी निकली हो और चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्के से गोल गोल काट कर भगवान की इस तरह से ओवरनाल काट दें। ये सब काम करने के बाद आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले आप क्या करें कि भगवान को अच्छी तरह से, जो आपने सारे दिन का तिलक लगाया हुआ है वो लगाए, वो एक गीले कपड़े से आराम से छुड़ा दें। छुड़ाने के बाद सबसे पहले भगवान को आप दही से स्नान कराएं। लेकिन दही मैं कभी भी दक्षिणवर्ती शंख में नहीं डालती, क्योंकि मेरा छोटा शंख है तो उसकी वजह से इसके अंदर चिपक जाता है, फिर इसमें सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं दक्षिणवर्ती शंख में नहीं डालती। मेरे पास ये चांदी की एक छोटी सी लुटिया है, ये लुटिया है चांदी की। मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ और इस तरीके से करके, ऐसे करके भगवान को दही डाल डाल के उसमें सबसे पहले भगवान को अच्छी तरह से स्नान करा देती हूँ। फिर उसी तरह से इसी के अंदर फिर मैं शहद भर लेती हूँ और इस तरीके से शहद में स्नान करा देती हूँ। फिर उसके बाद इसी में मैं शक्कर, बूरा या खांड जो भी मेरे पास है वो उसको भर के भगवान को से, और लास्ट में मैं इसको हटा देती हूँ और भगवान के ऊपर इस तरीके से, इस चांदी की लुटिया में इस तरीके से करके और ऐसे करती हुई मैं इसमें भगवान का दूध से अभिषेक कराती हूँ। इस तरह से मैं पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर उसके बाद गंगा जल इसमें डाल के, ये पंचामृत जो हमारे को पीने के लिए बन गया। उसके बाद भगवान को अच्छी तरह से पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर मैं भगवान को रात के समय, अगर कल रात को जब मैं 12 बजे के बाद स्नान कराऊंगी तो मैं उनको नाइट सूट पहनाती हूँ। मैं उनको तमक जमक वाले कपड़े नहीं पहनाती, अगले दिन पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा लल्ला बड़ा कमज़ोर सा, अभी उसने जन्म लिया है तो वो बहुत कमज़ोर सा है। मेरा लल्ला बड़ा कोमल है, तो जैसे हमें कपड़े चुभते हैं तो मेरे लल्ला को भी चुभते हैं। जो मेरी अपनी भावना है, तो मैं अपने लल्ला को रात को नाइट सूट पहनाकर, उनको झूले में झुलाकर, जो भी मैं बनाती हूँ, मैं पंजीरियाँ बनाती हूँ या भगवान के लिए मैं इस तरह से पंचमेवा लेके आती हूँ। मखाने की खीर बनाती हूँ मैं भगवान के लिए, क्योंकि मेरे लल्ला को मखाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मखाने की खीर बनाती हूँ। रात के समय में लल्ला को अपने की दही छाछ नहीं देती, क्योंकि कहीं मेरे लल्ला को जुकाम ना हो जाए, तो इसलिए मैं दही छाछ बिल्कुल नहीं देती रात को। अगले दिन मैं उनको दही छाछ खिलाती। इस तरह रात को अपने लल्ला को झूले में बिठाकर, और उस टाइम पे मैं एक बधाई गीत और 2 जच्चा जरूर गाती हूँ, और साथ में 2 मैं भजन जरूर गाती हूँ। ये कल वीडियो मैं आपको डाल दूँगी। जब मैं अपने खाना का कल रात को 12 बजे जन्म कराऊंगी तो ये वीडियो रात को 12 बजे के बाद आपके पास आ जाएगी। मैं 2 भजन जरूर गाती हूँ, 2 जच्चा जरूर गाती हूँ, और बधाई गीत गाने के बाद अपने लल्ला को खिला पिला कर अच्छी तरह से वो कर और उसके बाद फिर मैं लल्ला को सुला देती हूँ। अगले दिन जैसा हमारा डेली का रूटीन होता है वो करके झूले में झुला देती हूँ। दूसरी बात, दिन में कभी भी हमें जन्माष्टमी के दिन खीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खीरे से भगवान का जन्म हुआ है। तो भगवान ने खुद कहा है कि मेरा जन्म इसमें खीरे में है, तो इसलिए हमें खीरे को नहीं खाना चाहिए। खीरा हमें अगले दिन ही खाना चाहिए। और दूसरी, दिन में हमें भाई कोई लोग निर्जल व्रत करते हैं, कोई कैसे करते हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ऐसे में आप कुछ ना करके, निर्जल व्रत या कैड़ा व्रत ना करके, कुछ ना करके कुछ जरूर करें। आप सारा दिन में फलाहार, जो हम नवरात्रों में खाते हैं वो वाला फलाहार खा सकते हैं।
वो वाला फलार कर सकते हैं, और वो खा सकते हैं, कुटू खा सकते हैं, पंजीरी सिंगाड़े का आटा, राजगिरी का आटा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जैसे भी है। लेकिन कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों दूध नहीं पीना चाहिए? कहते हैं कि भी हम भगवान को जन्म कराने के बाद ही भगवान को, चाय आप पी सकते हैं लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दूध नहीं पीना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं। कुछ ना करने से कुछ ज़रूर करें। इस तरीके से आप जन्माष्टमी मनाएं, और जन्माष्टमी में लल्ला को अच्छे अच्छे खिलौने ला के दें, चॉकलेट ला के दें, टॉफ़ियाँ ला के दें, फल फ्रूट ला के दें। जितना आप लाड़ प्यार करेंगे उतना मेरा लल्ला आपको प्यार बरसाएगा। कहते हैं बरसाने वाली राधा रानी भी देखती कि आज मेरा। साथ में मैं आपके बताऊंगी कि जब आप लल्ला को, जब आप सारा का सारा वो कर दें, नहला दें, और जब स्वच्छ पानी से नहलाएं तो अलग कटोरे में पानी लेकर, और इस तरीके से परफ्यूम की शीशी पानी में डालकर, थोड़ा सा परफ्यूम डालकर, ये गुलाब का परफ्यूम है, गुलाब का परफ्यूम में डाल के रात को अपने लल्ला को अच्छी तरह गुलाब का परफ्यूम से स्नान कराकर और कानों पे चारों तरफ लगाकर, कपड़ों में लगाकर करती हूँ। साथ में आप जन्माष्टमी के दिन, ये मेरे पास तुलसी की सूखी लकड़ी है, मैं तुलसी माँ से मांग के लाई हूँ कि आपकी तुलसी जो सूख गई है उसकी लकड़ी की मैं अपने कान्हा को, मैंने पहले भी बताई है, इस तरीके से आप रुई लें और रुई में इस तरीके से तुलसी रखें और इस तरीके से जोत जल बनाएं, और जोत बनाने के बाद इस तरीके से आप दीवे में लगा दें और इससे आप कान्हा की आरती करें। कहते हैं तुलसी मैया भी खुश होती है और कान्हा भी खुश होता है। अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ रही है तो सुबह के समय माँ तुलसी से प्रार्थना करके उस